राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 1 जुलाई का। तो मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर अपने बाल बना रही हूँ और नहा धो लिया है। जो भी क्लीनिंग का रूटीन था वो सब हो गया है। तो मन तो नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन फिर सोचा चलो बना ही लेती हूँ। तो मैंने कैमरा पकड़ा, शूट करने लग गई। तो लेकिन इसके बाद भी बीच बीच के बहुत सारा क्लिप छूट रखा है मेरा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हेयर वेयर बना रही थी मैं। तो मन में भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। होता है ना, मन में उथल पुथल चलती है, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी माइंड ना स्टक सा हो जाता है। तो यहीं पर मैं खुद को थोड़ा सा निहार रही थी, कुछ बाल बना रही थी, कुछ मन में सोच भी रही थी कि हम हाउसवाइफ की लाइफ भी कुछ अजीब टाइप की है। कुछ भी करो, कितना ही करो, लास्ट में सारा दोष हमारे सर पर ही मढ़ा जाता है। कुछ इसी टाइप से चल रहा है मेरी लाइफ में इस टाइम पर। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा अपना मन को मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सज रही थी, संवर रही थी। अक्सर होता है ना, जब भी कुछ गलत होता है या कुछ चीज़ें सही नहीं होती हैं तो ना सजने का मन करता है ना संवरने का मन करता है। तो बीच में मैंने एकदम सब कुछ छोड़ दिया था, एकदम बेजान सी पड़ गई थी। तो ना कुछ सजना संवरना, कुछ सब छोड़ दिया था। तो थोड़ा सा मैंने सोचा नहीं, अपनी देखभाल तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो जो बोलते हैं ना सेल्फ़ लव, तो सेल्फ़ लव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ खुद पर, लेकिन कभी कभी हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं ना, माइंड से भूल जाते हैं। यहाँ पर दूध रख दिया है और कल का दूध बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, तो उसका मैं पनीर बना लूँगी। पनीर मैं बाहर से नहीं लाती हूँ, घर पर ही बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर शेल्फ़ थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रखा था। चीज़ें कुछ छोटे छोटे पैकेट लाई थी मैं, जीरा वगैरह और काली सरसों वगैरह के। तो दाल दूल जो भी है तो उनको मैं सेटअप कर रही हूँ। रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी लाइफ में ना चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त सी हो जाती है ना। ये डब्बे उब्बे हैं जो, इनका ना कौन कहाँ पर रखा है कुछ भी पता ही नहीं चलता है। जब क्योंकि जल्दबाजी रहती है ना हर चीज़ की। रात के काम, सुबह के काम, दिन के काम, देखने वाला कोई नहीं होता है हम लोगों के काम। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब हमको ही पता होता है। बस देखो यहाँ पर दूध भी उबल चुका है और बस थोड़ी ही देर में मैं पनीर भी फाड़ लूँगी, पनीर बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये सामान बिखरे हुए थे, कुछ पैकेट वगैरह दाल दूल के, इनको मैं किसी डब्बे में रख दूँगी। क्योंकि इतने डब्बे तो मैं ला नहीं सकती। तो एक बड़ा सा डब्बा रखा है, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसमें रख देती हूँ। चने उबाले हुए थे मॉर्निंग पर, तो मैंने नहीं खाया क्योंकि मन नहीं कर रहा था खाने का। होता है ना, कभी कभी चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही होती हैं तो कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। उसका असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है, इतना पता था मुझे, लेकिन बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, टेस्ट भी नहीं आ रहा था मुंह में। तो मैंने साइड में रख दिया इसको। दाल में मिक्स कर दूँगी उसको जब लंच बनाऊँगी, या देखो खा भी सकती हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी छोटे मोटे मार्केट से लाई थी, उनको मैंने बड़े डब्बे में रख दिया है क्योंकि किचन बहुत छोटा होता है ना, इसीलिए। और यहाँ पर विनेगर मैंने डाल दिया है, तो दूध बस फटने ही वाला है। तो काफ़ी बढ़िया पनीर बन जाता है। बेटी के लिए मैं इसी से पनीर बनाती हूँ, उसको मैं ज़रूर खिलाती हूँ। मैं ज़्यादा पनीर नहीं खाती हूँ, मुझे उतना पसंद भी नहीं आता है और ज़्यादा मुझसे खाया भी नहीं जाता है। और ज़्यादा खा भी लूँ तो फिर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। क्योंकि फिर वही है ना, मेरा ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो मैं ज़्यादा हैवी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती हूँ मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में, ये नहीं कि बहुत सारा। तो बच्चों का क्या है कि बच्चे तो कितना ही खाओ सब पच जाता है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं। बस बच्चों का है ना, बस खेलने कूदने में ही उनका सारा खाना पच जाता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग है ना सीधे रात का मैं शूट कर रही हूँ। दिन का मैंने बंद कर दिया था, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, स्टैंड भी बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे नहीं करनी है ब्लॉगिंग, क्योंकि मन बिल्कुल डिस्टर्ब था। कुछ भी काम करने का मन ही, काम तो कर रही थी लेकिन कुछ अधूरे अधूरे मन से होता है ना, बस वही। तो रात में फिर मैंने कैमरा पकड़ा, मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। थोड़ा सा मूड चेंज हो गया था। बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं यहाँ पर, और प्याज डाल दिया है। तो पता नहीं क्यों अचानक से फिर नाइट में ना थोड़ा सा मैं वॉकिंग करके आई थी। 1 घंटा वॉकिंग किया, उससे ना मन एकदम चेंज सा हो गया था, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आने लगी एकदम। बोलते हैं ना, बाहर टहलो, प्रकृति के पास जाओ, पार्क में जाओ, घूमो,
चार दीवार के अंदर ही बंद मत रहो, बस यही ये जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। घर में अभी थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं, तो मैं बाहर घूमने गई तो एकदम मन चेंज हो गया और मैंने कैमरा पकड़ा, वीडियो शूट करने लग गई। तो ये रात का ही वीडियो ले रही हूँ मैं, तो मॉर्निंग से लेकर अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने रख दिया था और यहाँ पर मैं अब रोटियाँ बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो चीज़ें तो ये तो चलती ही रहती हैं लाइफ में, अप्स डाउन कब नहीं चला, जब से पैदा हुए हैं तब से तो चलने में ही है, और जब मरने दम तक ये अप्स डाउन तो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, ये मैंने सोचा। तो फिर मैंने थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर कदम बढ़ाया। फिर मैंने सोचा मुझे अपना काम करना चाहिए, खाली बैठने से तो बेहतर है कि मैं अपना ब्लॉग बनाऊं, वीडियो शेयर करूं, ताकि कुछ तो होगा लाइफ में। अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, तो जो है उसको भी नहीं गंवाना चाहिए। तो इस टाइप के थॉट्स मेरे मन में क्रिएट हो गया था। तो बेटी को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो सबसे पहले मैं उसकी ही थाली रेडी करती हूँ, क्योंकि वो खाना खाकर तुरंत सो जाती है ना। टाइम भी हो गया था क्योंकि वॉकिंग करके बहुत लेट हो गया था ना, 7:30 तो हम बाहर ही थे। तो फिर वहाँ से आए, सब कुछ खाना वाना बनाने में लगभग 8:30 तो बज ही गया था। तो जल्दी नींद आ जाती है क्योंकि बच्चे थके रहते हैं ना, खेलते हैं कूदते हैं, स्कूल में भी बहुत खेलते हैं तभी। तो यहाँ पर नाइट का खाना हो गया था। फिर इसके बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की, और जो बर्तन धोने होने हैं वो सब तो चलता ही रहता है। फिर अब ये मैं ले रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे, मतलब कि 2 जुलाई मॉर्निंग का वीडियो है। तो सबसे पहले सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पर आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, जो पॉजिटिविटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो थोड़े से रिमूव हो रहे थे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले किचन में आई, जो पनीर बनाया हुआ था मैंने, जो मैंने फर्स्ट डे बनाया हुआ था, तो मैं आज बना रही हूँ पनीर, बेटी के लिए पनीर का भुर्ता बनाऊंगी। तो इसी के लिए ही बनाया था मैंने टिफ़िन के लिए। तो बच्चों को ना थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें सी डाल दो तो टिफ़िन में अच्छे से खाते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स भी देखते हैं, देखो ये क्या लाई है, इसकी मम्मा ने क्या भेजा है। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि उनकी मम्मा रोज़ अच्छी चीज़ें शेयर कर रही हैं, टिफ़िन में अच्छी चीज़ें भेज रही हैं, हेल्दी चीज़ें। तो मैं अच्छी चीज़ें ही भेजती हूँ। और नूडल्स वगैरह, मैगी और चाउमीन, इनको अवॉइड ही करती हूँ बस कभी कभी, क्योंकि बच्चों को भी मन करता है ये खाने का, तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों ने खा रखा है, वो उसका टेस्ट ले रखा है, तो बच्चे भूल नहीं पाते हैं वो टेस्ट। तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ। लेकिन जो कुछ लोग डेली बनाते हैं ना, चाउमीन, मैगी, मोमोज़ ये वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस कभी कभी मन रखने के लिए बना लेती हूँ मैं घर में बस। तो यहाँ पर मैं पनीर बना रही हूँ। तो फिर अभी तो मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ा कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है नहीं करनी है। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा एकदम अच्छा माइंड अभी मतलब ठीक चला था एकदम। होता है ना, जब सुबह उठो तो खुद को हल्का सा फील हो तो समझो कि हम एकदम पॉजिटिविटी की ओर हैं। तो जैसे ही उठी मैं खुद को अच्छा फील कर रही थी, तो सीधे ब्लॉगिंग शुरू कर दी। यहाँ पर मैं जो ये पनीर है इसको कद्दूकस कर रही हूँ, और दो चीज़ें बनेंगी। और ये तो थोड़ा सा ही बनता है ना, तो बस थोड़ा सा टिफ़िन में डालूंगी, थोड़ा खाकर जाएगी। और हम अपने लिए बनाऊंगी करेला, क्योंकि जिस दिन करेले की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो बेटी नहीं खाती है करेला। तो मुश्किल से अगर उसमें आलू डाल दो तो आलू खा लेगी, करेला नहीं खाती है, इसलिए फिर उसके लिए क्या बनाएं, ये वाला ऑप्शन रह जाता है। तो मैं उसके लिए पनीर बना लेती हूँ, और हम अपने लिए करेला और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को करेला बहुत पसंद है और बेटी को पनीर पसंद है, और बच्चों के लिए पनीर तो काफ़ी बढ़िया भी है। तो बस यहाँ पर पनीर मैंने कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पर एक दाना प्याज काट लूँगी और एक टमाटर। और प्याज है ना बहुत ज़्यादा स्टोर किया हुआ था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब जब भी लाते हैं लाते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा ख़राब सा होने लग गया, क्योंकि हमारे यहाँ अब बरसात शुरू हो गई है, अब ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा है, सच में चीज़ें ना ख़राब होते जा रही हैं। किचन में जो भी हैं फंगस वगैरह, इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। सच में अपना जो दिन है बहुत मेहनत भरा रहने वाला है, क्योंकि किसी दिन धूप आएगी तो उस दिन हमको सारी चीज़ें धूप में रखनी पड़ती हैं। वो भी मेरी बालकनी में धूप ना मॉर्निंग के टाइम में आती है, फिर लगभग जैसे ही दोपहर होती है तो फिर चला जाता है धूप, फिर पीछे साइड आती है तो वहाँ बालकनी है नहीं, और हम टॉप फ्लोर में हैं तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाता है। वैसे किचन में मेरी धूप तो आती है, तो किचन में भी रख ही सकते हैं हल्का फुल्का।
तो यहाँ पर भुजिया बना रही हूँ पनीर का। तो प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई कर लिया था और ये पनीर का जो भुजिया है इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। बस 2 मिनट में जल्दी से बन जाता है। और इसके बाद इसको ना मैं खाली कर दूँगी एक प्लेट में और इसको ढक कर रख दूँगी। और जो कढ़ाई है उसी में ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि दूसरी कढ़ाई यूज़ करूँगी तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, तो टाइम का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। और जिससे कि कम बर्तन धोना पड़े, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसमें भुर्जी बनाई है तो थोड़ी देर में उसमें मैं सब्ज़ी बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस यहाँ पर मैं लेने गई थी करेले, और सच में करेले इतने बेकार आए थे ना, पता नहीं कहाँ से लाए थे इनके पापा। तो मतलब मुश्किल से 2-4 ही सही मिले, बाकी सब करेले ख़राब थे। वैसे अब तो बरसात शुरू हो गई है तो शायद करेला उतने अच्छे नहीं मिलेंगे मुझे लगता है। तो पता नहीं ये क्यों लाए, जैसे मैं जाती हूँ तो मैं तो नहीं लाती हूँ। आज तक ठीक था, बरसात का मौसम आ गया तो अब ये हरी हरी सब्जियाँ होती हैं ना, जो ये थोड़ी से ख़राब आती हैं। जब ख़ास तौर पर इधर तो ज़्यादा है, क्योंकि सब्जियां सड़ सी जाती है ना, ज़्यादा बारिश है तो बहुत सारे करेले मुझे फेंकने पड़े। फिर मैंने क्या किया, मैं सोच रही थी करेले का ही सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन फिर कम हो गया था करेला, क्योंकि आधे से अधिक सब ख़राब थे। फिर मैंने इसमें आलू मिक्स कर दिया, तो आलू करेला भी काफ़ी बढ़िया बनता है। तो फ्रेंड्स, अपना मूड ठीक हो, अपना मन सही हो तो ना घर के काम करने में भी मन लगता है, और अपने सजने संवरने में भी खूब मन लगता है सच में। लेकिन ये अपने हाथ पर ही है सच में, हमारा मन है जो, अपने मन की स्थिति है जो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। देखिए आलू भी ख़राब आया हुआ है, तो मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को। इतना बड़ा दाना था, अंदर से पूरा ब्लैक हुआ है, तो मैं उसको नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो कुछ डिसीज़ होती है ना, तो उसको नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग तो डाल भी देते हैं, लेकिन मैंने उसको साइड कर दिया है, तो मैं दूसरा आलू छील लूँगी। तो यहाँ पर ये दिखा रही थी मैं, तो फेंक दूँगी इसको अब मैं। तो यहाँ पर करेला और आलू की सब्ज़ी मैं बना लूँगी। तो अपने हाथ में ही होता है अपना मन की स्थिति। हालांकि चीज़ें सही तरीके से ना भी चल रही हो तो सही कंडीशन में लाना मुश्किल तो होता है, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। इससे पहले 2-3 दिन तो ब्लॉग ही नहीं आ पाए थे ना मेरे, तो सच में बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला गई थी मैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल संभल ही नहीं पा रही थी। एकदम सैड सा फील होता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। सच में बहुत बुरी कंडीशन होती है वो, लेकिन खुद को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने अंदर की आवाज़ सुनो तो ना सब ठीक हो जाता है। तो मैंने धीरे धीरे कोशिश किया, अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश की, तो देखो चीज़ें थोड़ी सी सही होने लग गई हैं। बस अपने ऊपर काम करना है, खुद पर काम करना है, बाकी फिर चीज़ें तो सही होती ही रहेंगी। तो यहाँ पर रोटियाँ बन रही है गर्मा गर्म। रोटी बन गई थी, अब बेटी के लिए मैं बनाऊंगी पराठे। तो पराठे मैं चौकोर वाले बनाऊंगी, उसमें डाल दूंगी ये वाइट वाले तिल, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, सभी को खाना चाहिए। हल्का सा, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा नहीं खाना है, बस इतना चलेगा थोड़ा सा। तो जी बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट चल रहा है, ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। तो एक माँ होने के नाते सारी जिम्मेदारियाँ तो निभानी ही पड़ती हैं, भले ही हालात कैसे भी हो, अप्स डाउन कितने ही हो ना, जब एक माँ होती है ना वो सारा कुछ मैनेज कर ही लेती है, भले ही कितने ही सिचुएशन, कितने हार्ड सिचुएशन चल रहे हो। क्योंकि अपने बच्चों को देखना पड़ता है तो ना सारा टेंशन गायब हो ही जाता है। भले अपना सर में कितना ही भार हो, बोझ हो, लेकिन बच्चों से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए फिर थोड़ा सा ना रिलैक्स हो ही जाता है हाउस वाइफ को, क्योंकि बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है ना उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हालांकि मन में कुछ ना कुछ थॉट्स से होते हैं, जो उसकी प्रोसेस तो चलती ही रहती है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोगों को बच्चों को ही देनी पड़ती है। क्योंकि हम लोगों का तो क्या है, मतलब आधी लाइफ तो हम लोगों ने जी ही चुके होते हैं, लेकिन जो बच्चों का करियर है, बच्चों को जो आगे की फ्यूचर्स प्लान्स हैं, उनको देखने पड़ते हैं। इसलिए मैं जो भी अप्स डाउन आते हैं लाइफ में, उनको फिर मैं पीछे कर देती हूँ और अपने बच्चों को आगे करती हूँ। तो उनके बारे में सोचना होता है, तो फिर जो भी नेगेटिविटी आती है, पारिवारिक जो भी मसले होते हैं ना, उनको मैं पीछे कर देती हूँ। जैसे ही उनको पीछे कर देती हूँ और बच्चों के बारे में सोचना आगे कर देती हूँ ना, जो ये नेगेटिविटी होती है ना, जो अपना पीछे चले जाती है फिर। क्योंकि जिम्मेदारी होती है ना माँ की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। माँ की जिम्मेदारी के पीछे सब पीछे ही रह जाता है फिर। लेकिन इतने सारी जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद अगर
कोई इतना भी पूछ देना कि कैसे हो, क्या हाल है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इतनी हम हाउसवाइफ़ की लाइफ इतनी बिज़ी रहती है, सुबह से शाम, रात दिन की भाग दौड़, कोई पूछने वाला भी ना हो तो, लेकिन उसमें कोई शख्स ऐसा हो जो इतना भी पूछ लेना कैसे हो, क्या हाल हो, सच में इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना। सच में बहुत अच्छा, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, कोई तो है जो हमारा दर्द समझ सकता है, हम हाउसवाइफ़ की ज़िम्मेदारियाँ, इतनी सारी ज़िम्मेदारी हैं उसके बारे में समझ सकता है, लेकिन कम ही लोग होते हैं ऐसा, मुश्किल से। तो ये जो एक वर्ड है ना कैसे हो, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, एकदम एनर्जेटिक भी बोल सकते हो, जो पूरा माइंडसेट को ना चेंज कर देता है। तो वैसे ऐसे लोग तो मिलना मुश्किल होता है, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन मैं क्या निकालती हूँ, हम खुद से आईना के सामने खड़े होकर खुद से पूछ लो कैसे हो, क्या कर रही हो, अपने मन की स्थिति। तो सबसे बड़ा यही है, जैसे ही हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, पूछने लगते हैं कैसे हो, अगर आपके पास कोई नहीं है कि आपका हाल क्या है, आप कैसे हो, तो आप खुद से पूछ सकते हो आईने में खड़े होकर कि कैसी हो, क्या हो, हाल कैसा हो। तो बस चुटकी में ही माइंड का जो सैड मूड है ना, माइंड का स्टेटस सैड मूड में जाया रहता है, वो चेंज होने लगता है, पता चलने लगता है कि हालात क्या हैं, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो बस मैं यही करती हूँ फिर। लेकिन बताऊँ, ये वर्ड होता है ना जो कैसे हो, क्या हो, कैसे हालात कैसे हैं, ठीक ठाक हो, ये सच में बहुत ज़्यादा असरदायक होता है, एकदम दवा की तरह। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, जो भी मेरे सामने हो उनसे भले ही बात ना हो पाए, लेकिन कैसे हो, क्या हो, इतना तो ज़रूर पूछ लेना चाहिए। क्या कौन जाने कौन किस स्थिति में है, कौन किस स्थिति से गुजर रहा है, कोई नहीं जानता है, हर किसी के अपने अपने सिचुएशन कंडीशंस होती हैं। तो लेकिन ना ये शब्द है ना जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा असरदायक है। तो जी यहाँ पर मॉर्निंग की जिम्मेदारियाँ, ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स रेडी करके अब मैं घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग की तैयारी कर रही हूँ। जिसको जहाँ जाना था वो जा चुके हैं, ऑफिस, स्कूल। तो मॉर्निंग की आधी जिम्मेदारी मेरी पूरी हो गई है, अब है घर को साफ़ सुथरा करने की। तो यहाँ पर चीज़ें अस्त व्यस्त हुई थी, उसको ठीक कर रही हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, मैं जो शू स्टैंड है ना मीशो से लिया था मैंने, ये समथिंग कितने का था, अभी मुझे प्राइस याद नहीं आ रहा, लेकिन काम चलाओ ठीक है, लेकिन ड्यूरेबल नहीं है उतना। तो फिर मैं जस्ट काम चलाओ के लिए ही लाई हुई हूँ, क्योंकि मुझे बस कुछ थोड़े समय के लिए ही चाहिए, उसके बाद मैं कुछ वुडन वाला अच्छा ड्यूरेबल वाला लूँगी। तो यहाँ मुझे बस टेम्प्रेरी ही चाहिए था, लेकिन जिसको हमेशा के लिए चाहिए उसके लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इसके जो स्टिक है ना बेकार हैं, कुछ खास नहीं है, बार बार निकल जाते हैं। तो प्राइस भी वैसे ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। इसका प्राइस लगभग 272 था। तो फिर 272 में तो क्या ही ड्यूरेबल चीज़ मिलेगी, तो मतलब जिसको काम चलाओ चाहिए बस टेम्प्रेरी, तो उसके लिए ठीक है। तो लेकिन उसमें काफ़ी सारे शूज़ आ जा रहे हैं मेरे, तो काफ़ी थोड़ा बड़ा भी है ना, इसीलिए बस ये दिक्कत था कि जो स्टिक हैं उतने ड्यूरेबल नहीं है, तो बस ठीक ठाक है, काम चलाओ जितना भी चल सकता है। इसके बाद आई स्टडी टेबल पर, देखिए कितना सारा सामान बिखरा रहता है। इस स्टडी टेबल को देखकर मेरा सर ना हमेशा चकरा जाता है, इतने टाइप के कलर्स होते हैं इसमें, मोम कलर, वाटर कलर, अरे क्या क्या कलर्स हैं, नाम ही याद नहीं, आजकल इतने सारे कलर चले हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो स्केच पेन ही है, और एक ब्रश पेन होता है, पता नहीं क्या क्या आ चुके हैं अभी। तो सब भरा पड़ा था, मैंने सब सेट कर दिया है। अब आ गई है यहाँ पर झाड़ू लगाने की बारी। देखिए बाहर धूप भी आ चुकी थी, तो लग नहीं रहा था धूप आएगी, कपड़े इतने सारे हैं, कुछ अंदर स्टैंड में भी रखे हुए थे। तो आजकल फ़ैन से ही कपड़े सुखा रहे हैं हम लोग, फ़ैन खोल देते हैं, बस रात भर सूखते रहते हैं। तो आज मुश्किल से धूप आई हुई है, तो बाहर डालूँगी, मैट्स वगैरह भी डालने हैं, और जो दरी वगैरह हैं उनको भी डालने हैं। और कुछ कपड़े तो सूख गए थे फ़ैन से ही, वैसे मशीन में ही सुखा रहे हैं, लेकिन जो धूप में डालने से ना थोड़ी सी स्मेल होती है जो वो चले जाती है। तो धूप आती है तो थोड़ा बढ़िया सा भी लगता है ना, सारी चीज़ें सूख जाती हैं, बहुत दिनों से बहुत गीला गीला सा हो रखा था। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पोछा, बस। और इतने काम हो चुके हैं मेरे मॉर्निंग के। और बालकनी में आई, जो मेरा गुड़हल का फ्लावर था ना, वो उसका पौधा ना ख़राब हो गया था, उसमें कीड़े लग गए थे, तो उसको मैंने ग्राउंड में रख दिया है। और यहाँ पर इतने से पौधे बचे हुए हैं अभी, रोज़ का है और जैस्मिन का है,
और एक वाइट वाला गुड़हल है वो सही है, वो ख़राब नहीं हुआ है, और मनी प्लांट है। तो इतने ये वाले अच्छे ग्रो हो रहे हैं। जो पिंक वाला गुड़हल था ना वो ख़राब हो गया है, उसमें कीड़े लग गए थे और उसमें चींटियाँ लग रही थी, वो सारी चींटियाँ अंदर आ रही थी। मैंने उसको उठा के इसलिए ग्राउंड में रख दिया है। और यहाँ पर बालकनी को भी नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया है, अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है घर। और सारा घर साफ़ सुथरा चमकने लगता है ना, तो मन भी थोड़ा सा हल्का सा हो जाता है। तो आज का दिन भी मेरा अच्छा था, क्योंकि अगर खुद को हल्का फील हो रहा हो, जो भी पीछे चीज़ें हो गई हो वो भूल गए हो, तो ना दिन अच्छा जाता है। तो जी यहाँ पर झाड़ू पोछा सब हो गया है, और देखिए पसीना, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। और यहाँ पर मेरा चींटी ने काट दिया, शायद थोड़ी जलन हो रही है इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा है ना। और देखिए बाहर धूप आ चुकी है, इतने दिन बाद धूप आई है। तो कपड़े भी डालने हैं, कपड़े धोने हैं अभी मुझे। तो बस इस ब्लॉग का अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और हाँ, अब मैं डेली कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग्स डालने का, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना, घर का माहौल थोड़ा सा अजीब सा हो ही जाता है, तो मन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता सच में। बस बैठ जाती हूँ मैं, चाय पकड़कर अपना चाय पीती हूँ, बस कुछ भी मन नहीं करता, क्योंकि सैड सैड सा हो जाता है ना। लेकिन मन को समझाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ पहले से, मतलब थोड़े ये है कि कुछ चीज़ें मन में तो चलती ही रहती हैं, कोई नहीं, भगवान की कृपा से वो भी सारा ठीक हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।